एफएम का नया चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेकेंड चैप्टर हम लोग करने वाले हैं ये वाला। इसके पहले हम लोग लिवरेज चैप्टर खत्म कर चुके हैं। अगर आपके तरफ से चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप वीडियो देख के कंप्लीट करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10 मार्क्स का चैप्टर है ये। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। लिवरेज चैप्टर भी आपका 10 मार्क्स का था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आपका 10 मार्क्स का है, ठीक है। तो 10 मार्क्स का चैप्टर है, आसान चैप्टर है, इजी चैप्टर है, लेकिन फॉर्मूला बेस पे चैप्टर है, बस ध्यान रहे। और आइए बात करते हैं ज़्यादा कुछ ना सुनाते हुए। आइए देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है। कॉस्ट मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। कॉस्ट मतलब खर्चा, कॉस्ट मतलब खर्चा। ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल का, यानी अगर कहीं से हम पैसा जुगाड़ करते हैं, कहीं से अगर पैसा हम लोग लेते हैं तो उसके लिए जो खर्चा पेमेंट करना पड़ता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझ में आ रहा है? बताओ, अगर हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं, क्या शेयर इशू करते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करते हैं, यानी इक्विटी शेयर देख के हम पैसा ले रहे हैं किसी से, तो बताओ उसके लिए हमको डिविडेंड पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो हाँ या ना। तो उसके लिए जो कॉस्ट हम लोग को बियर करना पड़ रहा है, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो हाँ या ना। अगर हम प्रीफरेंस शेयर इशू करेंगे, कौन सा शेयर? प्रीफरेंस शेयर इशू करेंगे, उसके लिए प्रीफरेंस डिविडेंड पेमेंट करना पड़ेगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। बोलो हाँ या ना। अगर हम लोग डिवेंचर इशू करेंगे, अगर डिवेंचर इशू करेंगे तो डिवेंचर वाले पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। बोलो हाँ या ना। तो वो जो इंटरेस्ट है वो हमारा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर है। बोलो आ रहा है समझ में? उसी तरह से अगर लोन ले लेते हैं किसी से तो लोन के लिए इंटरेस्ट जो पेमेंट करते हैं वो हमारा क्या होता है? कॉस्ट ऑफ लोन बोल सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से जहां जहां से सोर्स ऑफ कैपिटल जो आपका है, सोर्स ऑफ फंड जो आपका है, कहां कहां से पैसा आ सकता है, जुगाड़ कर सकते हैं, वहां से पैसा जुगाड़ करने के बाद जो हमारा कॉस्ट बियर करना पड़ता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना। लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिर्फ एक बात नहीं बोलता है, या आप जहां जहां से पैसा जुगाड़ करते हो सबका सम टोटल को कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। उसके सम टोटल को क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये कि अगर हम डिवेंचर से अगर पैसा इशू करते हैं तो इसका मतलब डिवेंचर के लिए कॉस्ट ऑफ डेट होगा, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर होगा। अगर प्रीफरेंस शेयर के लिए अगर कॉस्ट बियर करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर होगा। अगर इक्विटी शेयर से करते हैं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा। बोलो आ रहा समझ में? लेकिन सबका मिला के अगर बोला जाएगा, ओवरऑल जो होता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बोलो बात समझ में आया? तो पैसा कहां कहां से जुगाड़ हो सकता है, उसके लिए हम लोग को 5 पॉइंट पढ़ना है। कितना पॉइंट पढ़ना है? 5। यानी हम लोग का जो सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फंड होता है, कहां कहां से पैसा आ सकता है, तो आ सकता है कहां से? डिवेंचर इशू करके आ सकता है, आ सकता है टर्म लोन से यानी लोन लेके आ सकता है, आ सकता है प्रीफरेंस शेयर से, आ सकता है इक्विटी शेयर से, और रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस, जो हम लोग ऑलरेडी पहले से रिटेन करके रखे हुए हैं। आया समझ में? क्लियर है चीज? तो ये सारा चीज हम लोग का जो होता है वो उस कॉस्ट होता है, इसी से हम लोग का कॉस्ट पूरा पढ़ना है, कवर करना है। क्लियर चीज? तो लिखते चलोगे एक बार, यानी लिखोगे सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फंड, जिसमें ये 5 पॉइंट लिखोगे। पहले हेडिंग तो लिख लेना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपका चैप्टर का नाम, ठीक है। उसके बाद आपको ये सारा चीज करना है। समझ में आया यहां तक? यानी अगर हम लोग फंड को जुगाड़ करना चाहेंगे तो कहां कहां से जुगाड़ हो सकता है? तो डिवेंचर इशू करके कर सकते हैं, लोन लेके कर सकते हैं, प्रीफरेंस शेयर से कर सकते हैं, इक्विटी शेयर से कर सकते हैं, रिटेन अर्निंग से कर सकते हैं। ये 5 सोर्स है हमारे पास फंड यूटिलाइज करने का, फंड को जुगाड़ करने का। बोलो बात समझ में आया? मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं पता है? हम लोग ये 5 को अपना 5 उंगली समझ लेना कि पहले हम लोग डिवेंचर पढ़ेंगे, उसके बाद टर्म लोन पढ़ेंगे, इसके बाद प्रीफरेंस शेयर पढ़ेंगे, इसके बाद इक्विटी शेयर पढ़ेंगे, उसके बाद रिटेन अर्निंग पढ़ेंगे। और जब ये 5 टॉपिक हम लोग कर लेंगे, उसके बाद 5 को मिला के एक मुट्ठी बनाएंगे। इसका मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी हम क्या बताए, अगर आप एक जगह से जुगाड़ करते हो, आप डिवेंचर से जुगाड़ करते हो तो कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ोगे आप, अगर आप लोन से करते हो तो कॉस्ट ऑफ टर्म लोन पढ़ोगे आप, लेकिन आप दोनों से अगर मिला के करते हो तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा आपके लिए, मतलब उसको मर्ज करके। आया समझ में? तो अगर ये 5 को अगर मर्ज करके करेंगे तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला जाता है उसको। अगर 3 ही कैपिटल है तो 3 ही का वेटेड एवरेज करेंगे, अगर 2 है तो 2 का, 5 है तो 5 का, जितना रहेगा उतना का करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया?
हाँ या ना? तो यहां पे ये पांचों का अलग अलग कॉस्ट ऑफ डेट हम लोग करेंगे, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर करेंगे, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर करेंगे, सॉरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी करेंगे और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग करेंगे। सबका अलग अलग फॉर्मूला है, अलग तरीके से क्वेश्चन आता है और हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिवेंचर से। कहां से स्टार्ट करेंगे? डिवेंचर से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का शॉर्ट फॉर्म होता है केडी। इसको किससे डिनोट किया जाता है? केडी। बहुत लोग इसको सीडी से डिनोट करता है क्योंकि कॉस्ट के लिए सी यूज करता है तो सीडी, लेकिन यहां पे हम लोग केडी यूज करते हैं और बहुत सारे जगह में केडी ही लिखा जाता है, इसीलिए कॉस्ट ऑफ डिवेंचर को केडी से डिनोट करेंगे शॉर्टकट में। बोलो बात समझ में आया? तो ये डिवेंचर जो होता है बहुत तरह का होता है। डिवेंचर जो होता है वो बहुत तरह का होता है। डिवेंचर हमारा रिडीमेबल होता है, डिवेंचर हमारा इरिडीमेबल होता है, डिवेंचर हमारा कन्वर्टिबल होता है, डिवेंचर हमारा नॉन कन्वर्टिबल होता है। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके का होता है। हम लोगों को यहां पे दो तरीके का पढ़ना है, एक पढ़ना है इरिडीमेबल डिवेंचर और एक पढ़ना है रिडीमेबल डिवेंचर। आ रहा है समझ में? तो इरिडीमेबल डिवेंचर का क्या फॉर्मूला है इसके बारे में बात करना चाहते हैं। अब समझना एक चीज कि जब आपका इरिडीमेबल डिवेंचर वाले का बात होता है तो डिवेंचर वाले केस में आपका जो फॉर्मूला बनता है वो बिफोर टैक्स भी बनता है और आफ्टर टैक्स भी बनता है। बिफोर टैक्स रहेगा तो कोई भी टैक्स का बात नहीं होगा और आफ्टर टैक्स रहेगा तो टैक्स का बात किया जाएगा। आफ्टर टैक्स मतलब बिफोर टैक्स से आफ्टर टैक्स जाते हैं तो 1 - t करना पड़ता है। याद करो लिवरेज चैप्टर का लास्ट क्लास, बोलो हाँ या ना? जहां पे हम लोग 1 - t करते थे तो हम लोग का आता था EAT आता था और उसके बाद हम लोग प्रीफरेंस डिविडेंड सब माइनस करते थे। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहां पे ध्यान में रखना कि आफ्टर टैक्स कोई भी चीज को बिफोर से आफ्टर में जाना है तो 1 - t से मल्टीप्लाई करना होता है। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? तो ये फॉर्मूला इरिडीमेबल डिवेंचर का है जहां पे I का मतलब है इंटरेस्ट, IP का मतलब है इशूड प्राइस, यानी आप कितना में इशू कर रहे हो। इशू जो होता है वो एट पार पे भी हो सकता है, एट प्रीमियम पे भी हो सकता है, एट डिस्काउंट पे भी हो सकता है। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो इंटरेस्ट जो हमारा रहेगा वो इंटरेस्ट तो फेस वैल्यू पे हमेशा चार्ज किया जाता है तो वो इंटरेस्ट का बात करेंगे। और IP मतलब इशूड प्राइस हमारा एट पार पे भी हो सकता है, एट प्रीमियम पे भी और एट डिस्काउंट पे भी हो सकता है। क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा वैसा काम करना पड़ेगा। इशूड प्राइस को ही हम लोग सेल्स प्राइस भी बोलते हैं। अरे इशूड प्राइस मतलब क्या होता है? सेल्स प्राइस भी बोलते हैं उसको। इशूड प्राइस को ही हम लोग नेट प्रोसीड बोलते हैं। नेट प्रोसीड बोलने का मतलब बेचने से नेट हमारे पास कितना का पैसा आया है। आया समझ में? तो अलग अलग नामों से जाना जाता है इसको। तो IP हम लोग यहां पे डिनोट करते हैं मेन अच्छे तरीके से। और KD आफ्टर टैक्स वाले में सेम फॉर्मूला होता है बट ऊपर में 1 - t हो जाता है। ऊपर में क्या हो जाता है? 1 - t मतलब आफ्टर टैक्स में लाने के लिए 1 - t से ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कोई तकलीफ? और इंटू 100, ये देख के आपको एक बात पता चल रहा होगा कि सर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कहीं भी अगर मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं इसका मतलब उसका आंसर परसेंटेज में आता है। किस में आता है? परसेंटेज। यानी जो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर केडी का जो आंसर आएगा, चाहे वो बिफोर टैक्स चाहे वो आफ्टर टैक्स, वो हमेशा परसेंटेज में आएगा। किस में आएगा? परसेंटेज में आएगा। 5%, 10%, 7% इस तरह का परसेंटेज में मिलेगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? क्लियर है चीज? चलो तो पहले आप यहां पे इरिडीमेबल डिवेंचर वाले का फॉर्मूला यूज कर लो, ये लिख लो, उसके बाद रिडीमेबल वाले का फॉर्मूला दिखाएंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चंस में आएंगे हम लोग। क्लियर है चीज? चलो कॉपी करो इसको। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर जो था वो इरिडीमेबल डिवेंचर का फॉर्मूला था। अब हम लोग रिडीमेबल वाला का बात भी कर लेते हैं, दोनों फॉर्मूला साथ में लिख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो आइए हम लोग रिडीमेबल डिवेंचर के बारे में बात करते हैं। रिडीमेबल डिवेंचर वाले में एक बात बताओ, इरिडीमेबल का मतलब क्या होता है? जिसको रिडीम नहीं करना है, जिसको रिडीम नहीं करना है। रिडीम मतलब होता है पेमेंट करना, रिडीम करना मतलब पेमेंट करना। तो जिसके लिए पेमेंट नहीं करना होता है वो होता है हमारा क्या? इरिडीमेबल। अरे मतलब क्या हुआ पता है? हम डिवेंचर इशू कर दिए, मतलब डिवेंचर देके पैसा ले लिए, किसी से पैसा ले लिए, कोई कंपनी से ही पैसा ले लिए, लेकिन क्या हुआ पता है? कंपनी वाला बोला आपको पैसा वापस करने का कोई जरूरत नहीं है, आप खाली हमको इंटरेस्ट देते चल जाना, आप खाली हमको इंटरेस्ट देते चल जाना, जब तक आप जियोगे हमको इंटरेस्ट देते चले जाना, आपको उसका प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। समझ में आया? वो होता है इरिडीमेबल। और हमारा नेक्स्ट आता है रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब होता है रिडीम करना है, और रिडीम करना है तो 6 साल, 10 साल, 5 साल, 4 साल, जितना साल में बोलेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा उतना साल में उसको रिडीम करना पड़ेगा, मतलब उसका पेमेंट करना पड़ेगा प्रिंसिपल अमाउंट। इंटरेस्ट तो करते रहेंगे हम लोग हर साल, लेकिन हम लोग को प्रिंसिपल अमाउंट भी करना पड़ेगा, जितना साल में बोलेगा उतना साल में। बोलो बात समझ में आया?
तो सर कैसे समझ में आएगा कि क्वेश्चन हमारा रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है? तो जब आपका नंबर ऑफ ईयर्स दिया रहेगा क्वेश्चन में, क्या दिया रहेगा? नंबर ऑफ ईयर्स दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो समझ जाना ये रिडीमेबल वाला क्वेश्चन है। क्योंकि बताओ अभी जो इरिडीमेबल वाला बात कर रहे थे वहां पे कहीं भी फॉर्मूला में एन आया था क्या? नहीं आया था। एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, क्या यहां पे आया था? नहीं। लेकिन यहां पे तुम देख सकते हो यहां पे भी एन है और यहां पे भी एन है, क्वेश्चन में एन आपका दिया रहेगा, इसलिए नंबर ऑफ ईयर्स आपका क्वेश्चन में होगा तो आपका रिडीमेबल वाला फॉर्मूला यूज होगा। अगर एन नहीं होगा तो इरिडीमेबल वाला फॉर्मूला यूज होगा। कोई तकलीफ आ रहा है समझ में? चलिए, तो केडी बिफोर टैक्स का ये फॉर्मूला है, केडी आफ्टर टैक्स का ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखो, एक चीज फॉर्मूला एक बार दिखा देते, सुनना। आई प्लस, अब देखो फॉर्मूला लिखोगे तो लिखने का बहुत अलग अलग तरीका लोग लिखने लगता है। आई लिखता है, फिर प्लस लिख के यहां पे आरपी माइनस आईपी और डिवाइडेड बाय एन इस तरह से लिख देता है। सर ये एन सिर्फ यहां पे है, ध्यान रहे, क्लियर है चीज। और ये आई इसके साथ प्लस में नहीं है, ये आई अलग है, मतलब इंटरेस्ट को अलग से लिखा गया है और प्लस बीच में लगा के इस तरह से लिखा हुआ है फॉर्मूला। ध्यान से समझ के लिखना पड़ेगा आपको। और फिर होल डिवाइडेड बाय आरपी प्लस आईपी डिवाइड बाय 2 आ रहा है समझ में, इनटू 100। और हम लोग जानते हैं बिफोर टैक्स से आफ्टर टैक्स में जाने के लिए आपका दो फॉर्मूला होता है। बिफोर टैक्स से आफ्टर टैक्स में जाने के लिए हम लोग क्या बोले थे? 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर देना। तो कोई लोग क्या करता है, कोई कोई फॉर्मूला ऐसा होता है जहां पे 1 माइनस टी जो होता है वो बाहर में माइनस करने, इंटू करने बोलता है। कहां पे? बाहर में। लेकिन ये सही तरीका नहीं होता है। सही तरीका हमारा होता है इंटरेस्ट के साथ, आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है, वहां पे आपका टैक्स माइनस किया जाता है। आप पूरे अमाउंट के साथ नहीं कर सकते, इशूड प्राइस के साथ, रिडीमेबल प्राइस के साथ, सबके साथ आप टैक्स माइनस नहीं कर सकते। इसलिए आपको 1 माइनस टी जो होता है वो किसके साथ होता है? आई के साथ होता है। आप इरिडीमेबल वाले में भी देख सकते हो आई के साथ 1 माइनस टी किया गया है, उसी तरह से रिडीमेबल वाले में भी आई के साथ 1 माइनस टी किया जाएगा। बोलो बात समझ में आया? और बाद बाकी सब कुछ सेम दिखेगा तुम्हारा बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स में। कोई तकलीफ? चलो समझा दिए, अब तुम्हारा काम है कॉपी करने का। चलो इसको कॉपी करो, फिर नीचे दिखाएंगे थोड़ा सा क्या क्या लिखा हुआ है। इसको ऊपर वाला तो रिडीमेबल लिख ही लिए होगे, इसको लिख लेना यहां से यहां तक। यहां पे सारा चीज का फुल फॉर्म लिख दिए हैं। आई का मतलब इंटरेस्ट है, आरपी का मतलब रिडीमेबल प्राइस है, आईपी का मतलब इशूड प्राइस है, एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स है और टी का मतलब टैक्स रेट है, लेकिन डेसिमल में। टैक्स रेट किसमें है? डेसिमल में। अगर 40% होगा तो 0.40, अगर 35% होगा तो 0.35, यानी पॉइंट में लिखना है उसको, डेसिमल में लिखना है। आ रहा है समझ में? सब डेसिमल में कैसे आता है? तो 100 से डिवाइड करके जितना आता है वही वाला चीज लिखा जाता है वहां पे। ठीक है, क्या यहां तक सबको समझ में आया? तो हमारे पास समझ में आना क्या है अभी? सर फॉर्मूला लिखे हैं बस, अभी क्वेश्चन करेंगे तब वहां पे समझना आपका जरूरी है। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला में एक बात बताना चाहते हैं यहां पे फिर से कि रिडीमेबल प्राइस और इशूड प्राइस दोनों अमाउंट में आपका आता है। इशूड प्राइस होता है इशू करने का खर्चा, इशू करने में जितना आपका पैसा आया है, और रिडीम करना मतलब होता है रिडीम करोगे, जब पेमेंट करोगे तब जितना पैसा आपका पेमेंट करना होगा। दोनों का दोनों आपका प्रीमियम पे भी हो सकता है, पार पे भी हो सकता है, डिस्काउंट पे भी हो सकता है। बोलो बात समझ में आया? लेकिन रिडीम जो होता है वो डिस्काउंट पे जल्दी होता नहीं है। रिडीम जो होता है वो एट पार पे होता है, प्रीमियम पे होता है, लेकिन जो इशू होता है वो डिस्काउंट पे भी हो सकता है। बोलो बात समझ में आया? तो बोलने का मतलब ये कि अगर क्वेश्चन में प्रीमियम पे कुछ रिडीम कर रहा है या प्रीमियम पे इशू कर रहा है तो प्रीमियम का अमाउंट बढ़ा देता है वैल्यू को। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो। अगर मान लेते हैं कि उसका दाम है 1 लाख रुपया, कितने का है? 1 लाख रुपया का दाम है, और उसका हम इशू करना चाहते हैं 10% प्रीमियम पे, तो बताओ अगर इस पे हम 10% का प्रीमियम जोड़ेंगे तो हमारा 1,10,000 हो जाएगा। कितना का हो जाएगा? 1,10,000। तो इस केस में आपका इशूड प्राइस जो होगा वो कितने का होगा? 1,10,000 का होगा। बोलो बात समझ में आया? तो सर ये 1,10,000 अगर लाना होगा हम लोग को तो कैसे लाएंगे? इस तरह से 1 लाख प्लस 10% लिख के? नहीं, ये तो प्लस 10% तुम कैलकुलेटर में करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा। तुम कॉपी में लिखोगे तो तुमको 10% नहीं लिखना है, इंटू करके 110% करना है। इंटू करके कितना? 110% करना है। तो तुम 1 लाख में अगर इंटू 110% कर दोगे तो तुमको 1,10,000 पता चल जाएगा। बोलो बात समझ में आया? तो फिर से रिपीट, अगर 10% का प्रीमियम होगा तो क्या करेंगे? 110%। अगर 5% का प्रीमियम होगा क्या करेंगे? 105%। अगर 6% का डिस्काउंट होगा तो क्या करेंगे? 94%। 100 में से उतना माइनस करके। अगर प्रीमियम होगा तो 100 में से उतना प्लस करके, और अगर डिस्काउंट होगा तो 100 में से उतना माइनस करके। बोलो बात समझ में आया? परसेंटेज अप्लाई करना है। कोई दिक्कत?
कोई तकलीफ? यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब आपका क्वेश्चन में ले चलते हैं आपको और वहीं से समझाते हैं क्या क्या करना है। सो क्लियर चीज? आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, कंपनी का नाम सुनो क्या लिखा हुआ है, देख रहे हो? कंपनी का नाम कुछ कुछ होता है लिमिटेड, इशूज 10% डिवेंचर्स फॉर ₹2 लाख। कितना रुपए का? 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का इशू किया है, 10% डिवेंचर, फेस वैल्यू है 100 रुपया। फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया। रेट ऑफ टैक्स दे दिया है 40% का, और द इशू इज सब्जेक्ट टू द फ्लोटेशन कॉस्ट 2% ऑन फेस वैल्यू। अब सर एक नया चीज आ गया, फ्लोटेशन कॉस्ट, इसके बारे में भी थोड़ा कुछ बता दीजिए तो अच्छा बात रहेगा। बताओ, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो इशू करते वक्त हमारा खर्चा होता है, चाहे हम लोग डिवेंचर इशू करें, चाहे हम लोग इक्विटी शेयर करें, चाहे प्रीफरेंस शेयर करें, कोई भी शेयर्स या डिवेंचर इशू करते वक्त जो हमारा एक्सपेंसेस इनकर्ड किया जाता है उसी एक्सपेंस को बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। उसको क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट। आप वहां पे लिख लेना, नोट बोल के फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में लिख लेना। फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में लिखना, फ्लोटेशन कॉस्ट इज द कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट इज द कॉस्ट incurred at the time of, flotation cost is the cost incurred at the time of issue of shares or debentures, शेयर्स और डिवेंचर्स। अब शेयर्स बोले तो वहां पे इक्विटी भी आ जाएगा, प्रीफरेंस भी आ जाएगा। आया समझ में? मतलब शेयर्स और डिवेंचर को इशू करते वक्त जो हमारा एक्सपेंस इनकर्ड किया जाता है उसी एक्सपेंस को क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट। तो एक बात बताओ, फ्लोटेशन कॉस्ट करने से हमारा पैसा घटेगा कि बढ़ेगा? फ्लोटेशन कॉस्ट से हमारा पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। सर खर्चा है, खर्चा करने से पैसा घटता है कि बढ़ता है? घट जाता है हमारा। तो फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा हमेशा क्या कर देगा? माइनस कर दिया जाएगा उससे। आया समझ में? तो यहां पे क्वेश्चन में बोला है कि 2% है फ्लोटेशन कॉस्ट, वो भी फेस वैल्यू के ऊपर है। चलो अच्छी बात है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर एंड आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स भी निकालना है और आफ्टर टैक्स भी निकालना है। इफ द डिवेंचर्स आर इशूड एट पार, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 3 केस दिया हुआ आपके पास। कितना केस? यानी ये एक क्वेश्चन नहीं है, 3 क्वेश्चन है आपके पास कि अगर एट पार पे इशू करेगा तब क्या होगा बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स केडी, अगर आपका डिस्काउंट पे इशू करेगा तब कितना होगा बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स केडी, और अगर आपका प्रीमियम पे इशू करेगा तब कितना होगा। आ रहा है समझ? केडी बोल रहे तो समझ में आ रहा है ना? क्या? कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। क्लियर है बात? स्टार्ट करें काम करना, सुनना ध्यान से। बताओ ये हमारा क्वेश्चन देख के आपको क्या पता चला, ये रिडीमेबल वाला है या इरिडीमेबल वाला है? ये क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या समझ में आया? ये क्वेश्चन इरिडीमेबल वाला है या रिडीमेबल वाला है? सर आप कुछ देर पहले बताए थे, मतलब हम बताए थे, क्या बताए थे? कि अगर आपका नंबर ऑफ ईयर्स क्वेश्चन में दिया रहेगा तो रिडीमेबल होगा, और अगर नहीं दिया रहेगा तो इरिडीमेबल होगा। बताओ कहीं पे नंबर ऑफ ईयर्स गिवन था? नहीं। मतलब ये रिडीमेबल वाला होगा कि इरिडीमेबल? इरिडीमेबल, यानी पहला वाला का फॉर्मूला यूज होगा। बोलो हाँ या ना? चलिए कॉपी बाद में करना, पहले समझ लो किस तरह से हम लोग को करना है। सो तुम लोग फॉर्मूला देखो, जो भी फॉर्मूला लिखवाए थे। बताओ अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं तो बताओ पहला वाला का काम कर रहे हैं, मतलब जब इशू किया जाएगा, इशूड एट पार पे, जब इशूड एट पार पे रहेगा उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो बताओ इसमें आपका केडी बिफोर टैक्स का क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है? केडी बिफोर टैक्स का क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है? लिखा हुआ है आई डिवाइड बाय आई पी इंटू 100। क्या ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? हाँ या ना? वेरी गुड। तो बताओ यहां पे हम लोग एक एक करके लिखना चाहेंगे। हियर आई का मतलब तो इंटरेस्ट होता है। आई का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट। पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, बस आई का वैल्यू आपको लिख देना है। बताओ इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे चार्ज होता है। तो बताओ हमारे पास कितने रुपए का डिवेंचर इशू कर रहा था? 2 लाख का। कितने का? 2 लाख रुपए का। हर एक डिवेंचर का दाम 100 रुपया है। हर एक डिवेंचर का दाम कितना है? हम लोग टोटल पे बात कर लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं टोटल पे, फिर उसका ट्रिक भी बताएंगे आपको हम। बताओ 2 लाख रुपया का है, तो अगर हम इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? सर 2 लाख रुपये का हमारा डिवेंचर का वैल्यू है, जिसका 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कितने का हो जाएगा? 20,000 रुपये का इंटरेस्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? सर 10% कहां पे पता चला? ये देखो 10% डिवेंचर लिखा हुआ है, मतलब डिवेंचर का इंटरेस्ट का रेट कितना हो गया? 10%। ये सब 10% मत सोचना, ये सब डिस्काउंट प्रीमियम का रेट है। डिवेंचर के साथ जो सर नेम लगा रहता है, बोलेगे सर नेम तो बाद में लगा रहता है, इन लोगों के साथ पहले लगा रहता है।
आया समझ में? तो इन लोगों के साथ जो लगा रहता है रेट, उसी का वो इंटरेस्ट और डिविडेंड रेट रहता है। प्रीफरेंस शेयर के साथ लगा रहेगा तो वो डिविडेंड का रेट है, और डिवेंचर के साथ लगा रहेगा, लोन के साथ लगा रहेगा तो वो इंटरेस्ट का रेट है। बोलो बात समझ में आया? तो यहां पे हम जाके लिख दिए 10% आ गया 20,000। उसके बाद चाहिए आईपी। क्या चाहिए? आईपी। आईपी का मतलब होता है इशूड प्राइस। बता इशू कितना का किया है? 2 लाख रुपया। अरे इशू कितना का किया है? 2 लाख। लेकिन यहां पे काम खत्म नहीं होता है। इशूड एट पार पे है कि डिस्काउंट पे है कि प्रीमियम पे? एट पार। एट पार मतलब 100%। 100% ना, तो कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में अभी बताए थे कि फ्लोटेशन कॉस्ट अगर आपको दे देगा तो इसका मतलब वो हमारा माइनस कर दिया जाता है वैल्यू से, माइनस कर दिया जाता है वैल्यू से। तो बताओ 2% का बोला है तो यही 2 लाख रुपया का, यही 2 लाख, क्योंकि फेस वैल्यू का बोला है ना, तो फेस वैल्यू 2 लाख का है, तो 2 लाख का 2% क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। बोलो बात समझ में आया? सबको आ रहा है समझ में? चलिए बताइए सर, ये 2 लाख रुपए का हो गया और माइनस करेंगे यहां पे कितना है? 2 लाख का 2% 4,000। तो अगर माइनस कर देंगे तो कितना निकल जाएगा? 1,96,000, 1,96,000। अरे बोलो समझ में आया? सर इसका एक और तरीका है, लो एक और करके तुमको बता देते हैं कि जब भी आपको फेस वैल्यू पे अगर कोई रेट को माइनस करना हो, प्लस करना हो, तो डायरेक्टली परसेंटेज मार के कर सकते हो। बताओ अगर आपका 2 लाख रुपया है फेस वैल्यू, जहां पे आपका 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो बताओ आपका वैल्यू कितना बचेगा? 98% बचेगा। बोलो हाँ या ना? अगर 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट हो जाएगा तो डायरेक्टली 98% कर दोगे। बताओ अगर 2 लाख का 98% करेंगे तो क्या 1,96,000 नहीं पता चलेगा? हां सर पता चल जाएगा। लेकिन अगर तुम 98% डायरेक्टली करोगे तो हो सकता है लास्ट में, बाद में, अभी तो ताजा ताजा है, माइंड में रहेगा, बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। ये 98% का तो कहीं पे सवाल में दिख ही नहीं रहा है, आया तो आया कहां से, है ना? उस टाइम अगर फ्लोटेशन कॉस्ट वाला तुम्हारा माइंड में क्लिक नहीं करेगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। समझ में आया? और तुम्हारा दिमाग खराब होगा तो फिर मेरा दिमाग खराब करोगे, क्योंकि पूछने लगोगे उसके बाद हमसे, है ना? तो इसीलिए क्या है, आप यहां पे डिटेल्स में लिखा करो कि हाँ 2 लाख रुपए का फेस वैल्यू है और अगर फ्लोटेशन कॉस्ट 2% का था तो माइनस कर दिया गया। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? चलिए सर, तो यहां तक अगर हम लोग सब दोनों वैल्यू लिख लिए तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर केडी बिफोर टैक्स का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा? तो केडी बिफोर टैक्स इक्वल टू आई होता है ऊपर, ऊपर मतलब 20,000, ऊपर कितना? 20,000 और डिवाइडेड बाय आईपी, आईपी कितना है? 196,000 और इंटू 100। बताओ इसका कैलकुलेशन करके कितना आता है? बोलेंगे सर 20,000 डिवाइड बाय 196,000 और इंटू 100 कर देंगे, 10.2 आ जाएगा, 10.2 आ जाएगा। तो 10.2% आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अरे बोलो बात समझ में आया सबको? हाँ या ना? कॉपी नहीं करना है भी, हम आपको और भी पूरा कंप्लीट करने दो फिर कॉपी करना। यहां तक सबको समझ में आया? हाँ या ना? वेरी गुड। अब हम लोग करते हैं केडी आफ्टर टैक्स। क्या करते हैं? अब करेंगे हम लोग इसका बी नंबर पॉइंट, केडी आफ्टर टैक्स। बी नंबर नहीं लिखते हैं, चलो नाउ कर लेते हैं केडी आफ्टर टैक्स। बताओ केडी आफ्टर टैक्स का आपको फॉर्मूला पता है? केडी आफ्टर टैक्स का आपको फॉर्मूला पता है? क्या फॉर्मूला पता है सर? आई इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय आई पी और इंटू 100। सब कुछ तो निकाला हुआ है, खाली टैक्स का रेट नहीं पता है, तो यहां से पता कर लेते हैं। बताओ टैक्स का रेट कितना दिया हुआ था? 40%। 40% को डेसिमल में लिखेंगे तो कितना होगा? 0.4 होगा। तो आइए सर यहां पे पुट कर ही देते हैं। आई आया था 20,000 तो 20,000 लिख देते हैं। 1 माइनस 40% को 0.40 लिखेंगे, डिवाइड बाय आईपी हमारा 196,000 का था तो 196,000 लिखेंगे और इंटू 100 कर देंगे। बताओ ऊपर आता है 20,000 इंटू 0.6 और डिवाइड बाय आएगा 196,000 और इंटू 100। पूरा कैलकुलेशन एक बार करके बता दो कितना आता है? कितना आया? 6.12। तो 6.12% आया। तो लीजिए 6.12% आपका केडी आफ्टर टैक्स निकल गया। क्या आपको यह बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, आ गया। अब सुनना, एक ट्रिक बताते हैं तुमको। कुछ देर पहले बोले थे कि ट्रिक भी बताएंगे, आइए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक बताने का कुछ है ऐसा नहीं, बट फिर भी हम आपको बताना चाहते हैं। बताओ अगर हम बोले, समझना सब लोग, यहां पे ऊपर में हमारा 100 है, 100 को हटा देते हैं, 400 है और नीचे में आपका 16 पे 5 जीरो है, लो 16 लाख है, और अगर इंटू 100 करते हैं, बताना इसका परसेंटेज के टर्म में कितना रिजल्ट आएगा? बताना एक बार कितना आएगा रिजल्ट? बोलो बोलो बोलो।
कैलकुलेशन करके देखो, 400 डिवाइडेड बाय 16 लाख और परसेंट मार देते हैं तो 0.025 आ रहा है। आ रहा है क्या? सबका आ रहा है इतना? अच्छा, एक काम हम बताते हैं, बोलना एक बार 40 डिवाइड बाय 1,60,000 इंटू 100 करके बताना कितना आ रहा है आपका परसेंटेज में। सेम आ जाएगा क्या? हाँ सर सेम आ जा रहा है, 0.025 परसेंटेज आ रहा है। एक काम और बताते हैं, बोलना अगर 4 डिवाइड बाय 16,000 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा? बोलेंगे सर यही वाला चीज मिलेगा 0.025%। मतलब समझ रहे हो? मतलब ये सर बचपन वाला क्यों हम लोग को सिखा रहे हैं वाला चीज, एक जीरो काटेंगे तो ये वाला चीज बचेगा, अगर 2 जीरो काट देंगे तो ये वाला चीज बचेगा। बोलो हाँ या ना? और उसके बाद ये वाला कैलकुलेशन करेंगे तो सेम ही तो रिजल्ट आएगा, कुछ थोड़ी ना आएगा। बोलो हाँ या ना? तो सर ये वाला बताने का क्या मतलब है? तो ये बताने का मेरा ये मतलब है कि आपको अगर क्वेश्चन में इस तरह का चीज दिया रहेगा तो आप अगर इतना बड़ा बड़ा अमाउंट लेके करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो आप क्या किया करो, ये जो 2 लाख रुपया दिया हुआ है वो टोटल 2000 डिवेंचर का दिया हुआ है, क्योंकि हर डिवेंचर का वैल्यू कितना था? 100 रुपया। कितने का दिया हुआ है? 100 रुपया। 100 रुपया हर एक डिवेंचर का दाम है, और तुम जो लिखे हो वो 2000 डिवेंचर करके लिखे हो, मतलब पूरा 2000 का 2 लाख रुपया करके लिखे हो। हम आपको ये बोलेंगे हमेशा एक एक डिवेंचर का काम किया करो, फेस वैल्यू पे बात किया करो। बताओ फेस वैल्यू कितना बोला था क्वेश्चन में? 100 रुपया। यानी आपको 2 लाख को देखना ही नहीं है, आपको देखना किसको है? 100 रुपया को देखना है। और बात बताते हैं यहां पे, ध्यान से समझना, हम यहां पे पेन को चेंज करके थोड़ा सा बता देते हैं, लो, ताकि ये मिटा सके उसको फिर से। तो बताओ यहां पे इंटरेस्ट हम 2 लाख पे जो 10% चार्ज किए हैं, अगर हम वहां पे 100 पे 10% करेंगे तो बताओ कितना आएगा? 10 आएगा कि नहीं आएगा? हम फेस वैल्यू पे करके बता रहे हैं। तो यहां पे चलो एक काम करते हैं, इसको और करके हम समझा ही देते हैं, वहां पे लिख देते हैं ताकि आप कॉपी कर लेना, ताकि आपको लगे कि हां ये शॉर्टकट तरीका हमारा ज्यादा बेहतर होगा। आया समझ में? तो बताओ और करके बताते हैं कि आई अगर निकालना है तो यहां पे फेस वैल्यू पे निकालना पड़ेगा, मतलब 100 के ऊपर 10% चार्ज करेंगे, तो 100 के ऊपर 10% चार्ज करेंगे कितना आएगा? 10। अगर आईपी निकालेंगे तो आईपी हमारा 100 के हिसाब से ही होगा, 100 माइनस 100 का 2%, 100 माइनस 100 का 2%, फेस वैल्यू पे बात करना है। तो बताओ ये हो गया 100 और 100 का 2% हो गया 2, माइनस करेंगे कितना आ गया? 98 आ गया। तो बताओ देयरफॉर अगर हम केडी बिफोर टैक्स अगर निकालना चाहते हैं, केडी बिफोर टैक्स निकालना चाहते हैं, फॉर्मूला होता है आई डिवाइड बाय, काहे लिखेंगे फॉर्मूला? आई डिवाइड बाय एनपी या आईपी इंटू 100, होता है कि नहीं होता है? बताना ये वाला रिजल्ट कितना आ रहा है। बताओ 10 डिवाइड बाय 98% कितना आ रहा है? क्या आपका 10.2% नहीं आ रहा है? बोलो। तो एक बात बताओ, यहां से हम लोग जो केडी बिफोर टैक्स लाए थे वो कितना लाए थे? 10.2%, लेकिन आप देख सकते हो अमाउंट कितना बड़ा बड़ा अमाउंट लिखा गया था। बोलो हाँ या ना? लेकिन यहां पे अगर फेस वैल्यू से किया गया, छोटा छोटा 2-2 3-3 लेटर का यहां पे है, 2-2 3-3 डिजिट का हमारे पास नंबर लिखा हुआ है, और उसको अगर कैलकुलेट करके देखे तो सेम रिजल्ट दे रहा है 10.2%। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो क्यों हम लोग माथा खराब करने जाएंगे बड़ा बड़ा अमाउंट पे, हम लोग माथा खराब करेंगे छोटा छोटा अमाउंट पे। बोलो बात समझ में आया? और यहीं से अगर केडी आफ्टर टैक्स निकालने का सोचोगे तो भी आपका निकल जाएगा। केडी आफ्टर टैक्स के लिए 10 इंटू 1 माइनस 0.40 डिवाइड बाई 98 इंटू 100, यही ना करना पड़ेगा। तो बताओ ये आ गया 10 इंटू 0.6 डिवाइड बाई 98 इंटू 100, और बताओ इसका रिजल्ट क्या 6.12% नहीं आ रहा है? और 6.12% जब आ जा रहा है, इतना छोटा कैलकुलेशन करके जब आ जा रहा है, तो क्यों हम लोग बड़ा बड़ा अमाउंट लिखने जाएंगे? बोलो बात समझ में आया? तो हम पहला क्वेश्चन में ही आपको ये वाला चीज बता दिए, ताकि आगे का जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं उसमें बड़ा अमाउंट पे बात नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा फेस वैल्यू पे बात करेंगे। किस पे? फेस वैल्यू। सर मेरा सवाल है, वैसे तुम लोग सवाल पूछते नहीं हो, बट हम ही को पूछना पड़ता है, तुम जैसा बन के, मतलब स्टूडेंट बन के। तो हम ये सवाल अराइज करते हैं यहाँ पे कि सर अगर क्वेश्चन में फेस वैल्यू नहीं दिया रहेगा तब क्या करेंगे? तब तो बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा। नहीं रे, अज्यूम कर लो कि 100 रुपया फेस वैल्यू होगा। कितना होगा? क्योंकि हम क्या बताए, तुम बड़ा अमाउंट पे करोगे तब भी वही आएगा, और अगर तुम फेस वैल्यू पे करोगे तब भी वही आएगा। तो तुम अज्यूम कर लो ना कि उसका फेस वैल्यू कितना का है? 100 रुपया का है, और बस उसके बाद 100 रुपया पे काम कर लो। तो सर क्या हम अज्यूम 10 रुपया भी कर सकते हैं और छोटा हो जाएगा? हाँ 10 रुपया भी कर सकते हो और छोटा हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन डिवेंचर का जो फेस वैल्यू होता है ना, वो मैक्सिमम टाइम जो होता है वो 100 रुपया होता है। कितना होता है? 100 रुपया। इसलिए 100 रुपया लेट करके किया करोगे तो आराम से हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया?
टैक्स का रेट नहीं देगा तो ऑलवेज अज्यूम करेंगे 50%, ऑलवेज अज्यूम करेंगे 50% अगर टैक्स का रेट नहीं दिया रहेगा तो। बोलो समझ में आया? चलिए, तो हम लोग का काम हो गया है कंप्लीट यहां तक। अब आप एक बार कॉपी कर लीजिए। तो इशूड एट पार का पहले केडी बिफोर टैक्स तक का कॉपी करो। यहां तक हो गया कॉपी? तो चलिए, इसके बाद आफ्टर टैक्स से रिलेटेड से आगे बढ़ो। आफ्टर टैक्स से यहां तक चलो, केडी बिफोर टैक्स तक जाओ, जो और वाला बनाए हैं वहां तक। चलो यहां तक लास्ट वाला भी कॉपी कर लोगे, केडी आफ्टर टैक्स तक। तो जब ये हो गया तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं, यानी पार्ट नंबर 2। जब हम लोग का इशू कर रहा था किस पे? इशूड एट डिस्काउंट था पहले ना, 10% डिस्काउंट। चलिए, डिस्काउंट पे अगर इशू किया है तो क्या करेंगे? डिस्काउंट वाला समझा देंगे तो प्रीमियम वाला तुम लोग खुद कर लोगे, है ना? तो बस डिस्काउंट वाला समझाना है, समझा देते हैं। बताओ एक चीज, आपको पता है केडी बिफोर टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? पहले आप फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद हियर बोल के आप वहां से सब निकाल लो। केडी बिफोर टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बोलेंगे सर आई डिवाइड बाय आईपी इंटू 100, यही ना होता है बिफोर टैक्स वाले में। अब हियर बोल के यहां पे निकाल लो सब चीज। बताओ हियर आई का मतलब इंटरेस्ट, फेस वैल्यू पे लेके चलो। किस पे? क्यों? अब हम लोग को जब पता चल चुका है कि शॉर्टकट बनता है फेस वैल्यू से, तो क्यों बड़ा अमाउंट लेने जाएंगे? यानी 100 पे लेके करते हैं। तो 100 का 10% कर देंगे तो कितना रुपया निकल जाएगा? 10 रुपया। आईपी का बात कर लेते, कॉपी बाद में रुक जाओ, पहले थोड़ा सा देख लो। आईपी के बारे में बात कर लेते हैं। आईपी भी फेस वैल्यू पे ही बात करेंगे, यानी 100 पे बात करेंगे, 100। और एक बात बताओ, क्या ये एट पार पे है कि एट डिस्काउंट पे है? तो डिस्काउंट वाले में तो डिस्काउंट का पैसा घटता है कि नहीं घटता है? डिस्काउंट में डिस्काउंट पैसा घटता है कि नहीं घटता है? डिस्काउंट कितना परसेंट है? 10%। तो माइनस करेंगे यही 100 का 10%। बोलो बात समझ में आया? और खत्म नहीं हुआ है, फ्लोटेशन कॉस्ट भी था आपका, तो फ्लोटेशन कॉस्ट वाला भी घटेगा। तो बोलेंगे 100 का 2%। बताओ फ्लोटेशन कॉस्ट कितना बोला था? 2% क्वेश्चन में था कि नहीं था? तो 2%, वो भी फेस वैल्यू पे बोला था, तो हमेशा 100 पे ही चार्ज करेंगे। हमेशा नहीं, क्वेश्चन में बोला है फेस वैल्यू पे, तो फेस वैल्यू पे चार्ज कर रहे हैं। कभी कभी इशूड प्राइस पे बोलता है, यानी इशूड प्राइस जितना आता है उस पे फ्लोटेशन कॉस्ट चार्ज करना पड़ेगा। बात बताएंगे उस टाइम जब आएगा तब। चलिए बताते हैं इसका कितना आता है। 100 माइनस 10 और माइनस 2, बताइए कितना आ गया? 88 आ गया, यानी 88 रुपीज का हमारा इशूड प्राइस हो गया। तो बताओ देयरफॉर केडी बिफोर टैक्स अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो क्या नहीं निकल पाएगा? बोलेंगे आई के जगह 10 लिखेंगे, आईपी के जगह 88 लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। बताओ कितना आता है? बोलेंगे 10 डिवाइड बाई 88% आ गया 11.36, 11.36% आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। और यहीं पे एंड बोल के केडी आफ्टर टैक्स भी निकाल लेते हैं। तो बताओ केडी आफ्टर टैक्स जो होगा वो कितना होगा? बोलेंगे सर 10 इंटू 1 माइनस 0.40, क्योंकि टैक्स खाली माइनस करना होता है ना इसमें, और डिवाइड बाय 88 ही रहेगा हमारा, और नीचे में इंटू 100। बता इसका कैलकुलेशन करके कितना आता है? तो बोलेंगे सर ये कैलकुलेशन करेंगे तो 6.82% आएगा। कितना आएगा? 6.82% आ जाएगा। क्या सबको ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आप अगर यहाँ पे फॉर्मूला लिख के एक बार करना चाहते हो तो कर सकते हो। बताओ यहाँ पे लो, थोड़ा सा इसको घसका देते हैं नीचे, और हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख के तुमको बता देते हैं। अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख के करना चाहो तो बताओ क्या होता है फॉर्मूला? आई इंटू 1 माइनस टी डिवाइड बाई आई पी इंटू 100 होता है कि नहीं होता है? तो बस ये वाला लिखो और फिर उसके जगह में ये सारा पुट करो और फिर आपका आंसर निकल आ जाएगा। बोलो समझ में आया? चलिए, तो आपका काम होता है स्टार्ट कॉपी करने का। यहां से यहां तक कॉपी कर लो, ठीक है? जिसका ये कॉपी हो जाएगा डिस्काउंट वाला, उसके बाद वो 10% प्रीमियम वाला स्टार्ट करोगे। एट प्रीमियम वाला में आपको करना क्या है? बस जहां पे डिस्काउंट है वहां पे आपको ऐड कर देना है। डिस्काउंट वाले में लेस होता है, प्रीमियम वाले में ऐड होगा, लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा लेस होता है, चाहे वो प्रीमियम में इशू करो, चाहे तुम डिस्काउंट में इशू करो, चाहे पार में करो। क्लियर चीज? इसीलिए फ्लोटेशन कॉस्ट आपका माइनस ही होगा, लेकिन प्रीमियम वाला प्लस होगा, डिस्काउंट वाला माइनस होगा। बोलो क्लियर चीज? तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा
ये वाला जहां पे आपके पास एट डिस्काउंट बोले, एट प्रीमियम बोले, एट पार बोले, इरिडीमेबल वाला का बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, जो भी पूछे इसी तरह से आपका कैलकुलेशन करेंगे। बोलो समझे? ये पहला क्वेश्चन हम आपका सब कुछ दे दिए थे इसमें इरिडीमेबल वाला का हिसाब से, इसीलिए क्वेश्चन बड़ा आपको लगा, बट इतना बड़ा आपको क्वेश्चन जल्दी देता नहीं है वहां पे, छोटा सा टाइप के लिए यानी केडी के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन आपके पास नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या ये चीज सबको समझ में आया? हाँ या ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कभी खुशी कभी गम। देख रहे हो, कंपनी का नाम कभी खुशी कभी गम है। तो कभी खुशी कभी गम लिमिटेड इशूड 10% 12,000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। अब बताओ एक चीज, क्या 12,000 डिवेंचर से कोई लेना देना है हमारे पास? हम लोग को फेस वैल्यू से लेना देना होता है, और फेस वैल्यू कितना रुपया है? 100 रुपया है, तो 100 पे ही सारा बात करेंगे। बोला टू बी रिडीम्ड, हेलो हेलो हेलो, टू बी रिडीम्ड आफ्टर 10 ईयर्स, यानी आपका नंबर ऑफ ईयर्स दे दिया है 10 साल, यानी ये रिडीम होगा, ये रिडीमेबल डिवेंचर है। आया समझ में? बोला द कंपनी इज इन टैक्स ब्रैकेट दिया हुआ है 35%, मतलब टैक्स आपका 35% दिया हुआ है, और फ्लोटेशन कॉस्ट बोला है 2% ऑन इशूड प्राइस, 2% ऑन इशूड प्राइस। बहुत बढ़िया। बोला द कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आफ्टर टैक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जब बोला है इशूड एट पार और रिडीमेबल एट पार, इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 10% एंड रिडीमेबल एट पार, issued at a discount of 10% and redeemable at a premium of 10%, issued at a premium of 10% and redeemable at par। 4 केस दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आया? कैसे करेंगे इसको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, लेकिन बस ध्यान रखना, यहां पे एक ट्रिक बताना चाहते हैं हम आपको। कितना ट्रिक बताइएगा? आप तो बता देते हैं, हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखना। यहां पे बताओ, फ्लोटेशन कॉस्ट का जो बात बोला गया वो किस पे बोला गया है? 2% का किस पे बोला गया है? इशूड प्राइस पे बोला गया है। किस पे बोला गया है? इशूड प्राइस पे बोला गया है। तो एक बात बताओ, अगर मान लेते हैं यहां पे हम कि अगर 100 रुपये का फेस वैल्यू है, अगर तुम प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, 10% का प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, तो क्या करोगे? प्लस 100 का 10% करोगे कि नहीं करोगे? हाँ सर करेंगे। और अब जब तुम माइनस करोगे फ्लोटेशन कॉस्ट, तो 2% करोगे कि नहीं करोगे? 2%। लेकिन वो 2% किस पे करोगे? क्या 100 पे करोगे? ना, इशूड प्राइस पे, यानी 100 और प्लस 10 कितना होता है? 110, यानी 110 के ऊपर तुमको 2% चार्ज करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? तो सुनना ध्यान से। हेलो, अभी एक ट्रिक बताएंगे, सुन लेना। बताना ये कितना आया? 100। ये कितना आया? 10। ये कितना आया? 2.2 ना? कितना रहा ये? 2.2। चलिए बताइए, प्लस माइनस करके कितना आता है बताओ? 110 में से 2.2 जाएगा, कितना बचेगा? 107.8। चेक कर लो एक बार। हाँ इतना ही आना चाहिए मेरे ख्याल से, 107.8। बताओ इतना आया कि नहीं आया? लेकिन कभी कभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे, और कंफ्यूज हो ना हो, लेकिन तुमको यहां पे 110 रुपया कहां से आ गया? समझ रहे हो? 110 रुपया कहां से आ गया? यहां तो कहीं 110 रुपया दिख नहीं रहा है। तो इसीलिए आपको एक ट्रिक बताना चाहते हैं, ध्यान से समझना। जब आपका फेस वैल्यू पे बोला जाए कि कौन सा वैल्यू पे? फेस वैल्यू पे, तो आप क्या किया करो, डिस्काउंट पे रहेगा या प्रीमियम पे रहेगा, उसी के साथ फेस उस फ्लोटेशन कॉस्ट को एडजस्ट कर लोगे रेट में, और उसके बाद अप्लाई कर दोगे फेस वैल्यू पे। बोलने का मतलब सर ध्यान से सुनना, अगर मान लेते हैं पिछला क्वेश्चन में जो फेस वैल्यू पे था, फेस वैल्यू पे था ना, फेस वैल्यू पे कितना परसेंट था? 2%। कितना परसेंट? हमारा फेस वैल्यू कितना रुपया था? 100 रुपया। अगर मान लेते कि 10% डिस्काउंट वाले पे कर रहा था, 10% डिस्काउंट, तो बताना 10% डिस्काउंट वाले पे जो हम लोग निकाले थे, यहां पे 10% डिस्काउंट वाले पे निकाले थे, आईपी कितना निकला था? 88। कितना निकला था? ये 88 हम दूसरा तरीका से तुमको निकाल के बताते हैं। क्या पता है? यहां पे लो और करके बताते हैं, 100 लिखोगे और डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे। बताओ, अगर 10% का डिस्काउंट और 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट, अगर टोटल 12% माइनस करेंगे तो परसेंटेज कितना बचेगा? 88% बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे बोलो हाँ या ना? तो जब आपका फेस वैल्यू पे फ्लोटेशन कॉस्ट होगा ना, तो डायरेक्टली डिस्काउंट और उसको एडजस्ट कर लेना एक साथ। डिस्काउंट भी माइनस होता है, फ्लोटेशन कॉस्ट भी माइनस होता है, यानी 10 और 2 12 टोटल माइनस हो जाएगा। तो 100 से 12 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 88, 88%। तो डायरेक्टली इसका 88% कर देना। बता इसका 88% 88 आता है कि नहीं आता है? डायरेक्टली ये वाला 88 तुमको देखने को मिलेगा।
सर एक बार प्रीमियम वाला बताइए, तो आइए प्रीमियम वाला बताते हैं। बताओ प्रीमियम वाला कहां चला गया? प्रीमियम वाला जब होता है तो हम लोग प्रीमियम को ऐड करते हैं और फेस वैल्यू फ्लोटेशन कॉस्ट को क्या करते हैं? लेस। तो बताओ 10 रुपया मतलब 10% ऐड होगा, 2% लेस होगा, तो 10 माइनस 2 करेंगे तो कितना होगा? 8। यानी तुमको 108% मारना पड़ेगा। कितना परसेंट? 108%। यानी 100 के ऊपर 108% अगर तुम मारोगे तो तुमको डायरेक्टली 108 रुपया दिखेगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? बोलो ना रे। क्योंकि हमारा ये 10% और 2%, अगर हम 10 में से अगर 2 को माइनस कर दे तो 8 बचता है। 8 का मतलब होता है 108। समझ में आया? क्योंकि 8 तुम्हारा पॉजिटिव में है तो 100 में से 8 जोड़ोगे तो इसका मतलब 108%। और तुम्हारा डिस्काउंट वाले में 10 भी माइनस में था, 2 भी माइनस में था, यानी 12% माइनस में है, तो 100 में से 12 जाएगा तो 88 बचेगा, इसीलिए 88% मारे थे वहां पे। बोलो बात समझ में आया? तो अब हम अपना क्वेश्चन इस क्वेश्चन में समझाना चाहते हैं इस चीज के लिए। तो यहां पे क्या करोगे पता है? यहां पे करना है तुमको 100 का फेस वैल्यू है, 100 का फेस वैल्यू। बताओ आपको प्रीमियम कितना परसेंट बोला गया है? 10। यानी आप इंटू करो 110% और फिर इंटू करो। बताओ आप अगर फ्लोटेशन कॉस्ट 2% का चार्ज करोगे तो आपका परसेंटेज के टर्म में कितना परसेंट बचेगा? 98%। क्योंकि 2% घटता है तो 98%, तो यहां पे लिखोगे इंटू 98%। सर ये कब करेंगे, वो कब करेंगे? ये तब करोगे फ्लोटेशन केस वाले के केस में जब आपका इशूड प्राइस पे बोलेगा। इसमें क्वेश्चन में इशूड प्राइस पे बोला है तो आप ये वाला अप्लाई करोगे। तरीका आया समझ में? तो तुम एक बार चार्ज करके देख लो। ये वाला लिखो 100 इंटू 110% और इंटू 98%। देखो तुम्हारा 107.8 आता है कि नहीं आता है? आता है। मतलब ये वाला वैल्यू तुमको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से करोगे तो तुमको एक लाइन में पता चल जाएगा कि कितना कितना होना चाहिए। सो बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? तो बस यही समझाने वाले थे हम, इसमें हम आपको समझा दिए। अब आते हैं क्वेश्चन पढ़ने में। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से। लिखा हुआ यहाँ पे कभी खुशी कभी गम लिमिटेड। अच्छा उतना तो पढ़ चुके थे, बहुत सारा चीज़ हमारे पास, सब कुछ तो पढ़ ही लिए थे। अब हम लोग को स्टार्ट करना है। बताओ ये रिडीमेबल वाला है कि इरिडीमेबल वाला? रिडीमेबल वाला। हाँ या ना? रिडीमेबल वाला है। तो एक काम करते हैं, हम ऐसा पॉइंट उठाते हैं जो हम कर सकते हैं जल्दी, तुम लोग को समझा सकते हो। उसके लिए तो हम 3 नंबर पॉइंट को उठाते हैं जहां पे डिस्काउंट पे आपका यहां पे इशू कर रहा है और रिडीम कर रहा है किस पे? 10% प्रीमियम पे। ठीक है सर, एक एक करके करते जाइए ना। अरे जब हम एक तो बड़ा वाला कर लेंगे तो छोटा वाला तुमको होमवर्क भी दे सकते हैं या तुमको भी करने दे सकते हैं। हाँ या ना? इसलिए ध्यान से समझ लो एक बार। 3 नंबर पॉइंट इसका हम करके बताएंगे आपको। सुनना। बताओ सॉल्यूशन करने वाले हम लोग। तीन नंबर पॉइंट करने वाले हैं। 3 नंबर पॉइंट में क्या बोला था आपका? इशूड एट 10% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। बोलो हाँ ना? यानी डिस्काउंट पे इशू करेगा और रिडीम करेगा प्रीमियम पे। ध्यान से समझना, यहां से किसी का नजर इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो नजर हटी तो दुर्घटना घटी, वही वाला केस हो जाएगा यहाँ पे। आइए पहले आपको यहाँ पे बिफोर टैक्स वाला बताते हैं, और वो भी केडी बिफोर टैक्स रिडीमेबल वाला फॉर्मूला आपको बताना है। बताओ रिडीमेबल वाला का फॉर्मूला क्या होता है? आई प्लस यहाँ पे होता है आरपी माइनस आईपी डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरपी प्लस आईपी डिवाइडेड बाय 2 और इनटू होता है 100। क्या ये बात आपको समझ में आया? आपको फॉर्मूला लिखवाया गया है, बोलो हाँ या ना? तो ये फॉर्मूला आपको इस तरह से लिखते हुए चलना है। दोनों जगह आरपी ही है और आईपी ही है, लेकिन ऊपर है आरपी माइनस आईपी, नीचे है प्लस आईपी। ऊपर एन से डिवाइडेड है, यहाँ पे 2 से डिवाइडेड है। ये फिक्स है 2 आपका, समझ में आया? यहाँ पे एवरेज किया जाता है इसलिए 2 से डिवाइड करता है। समझ में आया? अब सबका वैल्यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या हुआ, कुछ सोच रहे हो? अगर कुछ सोच रहे हो तो और पूछना चाह रहे हो तो पूछ लेना, थोड़ा सा हमको बताने दो। ठीक है, बताओ आई का मतलब होता है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट होता है फेस वैल्यू पे चार्ज। फेस वैल्यू तो 100 रुपया था, लेकिन इंटरेस्ट का रेट देख लेते हैं। इंटरेस्ट का रेट कितना था? 10% का था। तो ठीक है सर, 100 का 10% हो गया हमारा कितने रुपये का? 10 रुपया का। कोई दिक्कत? इसके बाद चाहिए आरपी। लीजिए आरपी लिखते हैं। बताओ आरपी मतलब रिडीम जो कर रहा है वो किस पे करेगा? 10% प्रीमियम पे करेगा। तो पहले तो 100 लिख लेंगे, और जब 10% प्रीमियम है तो 110% करेंगे।
क्या करेंगे 110% करेंगे। बोलो बात समझ में आया? तो बताओ ये कितना हो जाएगा? बोलेंगे सर 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? इशूड ये फ्लोटेशन कॉस्ट वाला नहीं किए सर। फ्लोटेशन कॉस्ट का हम डेफिनेशन क्या लिखे थे कि फ्लोटेशन कॉस्ट इज द कॉस्ट इनकर्ड एट द टाइम ऑफ इशू या एट द टाइम ऑफ रिडीम। क्या लिखे थे? एट द टाइम ऑफ इशू, यानी जब हम लोग इशू करते हैं शेयर्स या डिवेंचर तब हमारा खर्चा होता है, वो चीज को फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। रिडीम करते वक्त वाला चीज नहीं लिखते हम लोग। समझ में आया? क्लियर है चीज? इसीलिए इशूड प्राइस वाले में वो माइनस किया जाता है, ना कि रिडीम करने वाले में। यानी रिडीमेबल प्राइस में वो चीज माइनस नहीं होता है। कौन सा प्राइस में होता है? इशूड प्राइस में। बोलो बात समझ में आया? ये सब चीज को ध्यान में रखना। अब लिखते हैं इशूड प्राइस। बताओ इशूड प्राइस के लिए पहले फेस वैल्यू लिखो। बताओ इशू किस पे कर रहा है? 10% डिस्काउंट पे, यानी 90% मारो, क्योंकि 10% माइनस हो जाएगा 100 से तो कितना बचेगा? 90%। और यहां पे फ्लोटेशन कॉस्ट होगा, तो बताओ फ्लोटेशन कॉस्ट 2% बोला था, वो भी इशूड प्राइस पे, तो 98% कर देंगे। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? बोलो ना रे, हाँ या ना? हाँ। तो बताओ इसका कैलकुलेशन करके कितना आता है? 100 इंटू 90% इंटू 98%, 88.2 आता है, यानी 88.2 लिख देंगे। कोई दिक्कत? सर जो पिछला वाला बताए थे वो वाला करते तो नहीं होता, लेकिन वहां पे फेस वैल्यू पे बोला था, आप 100 पे नहीं चार्ज कर सकते हो। समझ में आया? 100 पे पहले क्या करना पड़ेगा? इस तरह से 100, फिर डिस्काउंट वाला है तो माइनस करना पड़ेगा 100 के ऊपर 10%, 100 के ऊपर 10%, और ये तुमको दिमाग में कैलकुलेट करना पड़ेगा। बताओ 100 में से 100 का 10% मतलब 10 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 90। यानी अब तुमको फ्लोटेशन कॉस्ट जो करना पड़ेगा वो 90 के ऊपर 2% करना पड़ेगा। आया समझ में? और ये अगर तुम करोगे तब तुम्हारा 88.2 आएगा। बोलो बात समझ में आया? लो हम इसको और करके ये भी हम लिख देते हैं, ताकि आप बाद में ये मत बोलना कि सर आप एक ही तरीका बताए थे और वो तरीका कंफ्यूजिंग था। तो लो हम ये तरीका भी तुमको बता दिए, और इससे भी तुम्हारे पास जो अमाउंट आएगा वो कितना का आएगा? 88.2 का आएगा। बोलो बात समझ में आया? तो आरपी भी पता चल गया, आईपी भी पता चल गया। एन लिख देते हैं सर। एन हमारा है नंबर ऑफ ईयर्स, 10 ईयर्स बोला था, 10 साल में रिडीम करने का बात बोला था ना। देखो यहाँ पे आफ्टर 10 ईयर्स, तो 10 साल हमारा बोला गया था। बोलो हाँ या ना? और टैक्स का रेट कितना दिया है? 35। आफ्टर टैक्स वाले में टैक्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पे नहीं करते हैं भी। चलिए सर, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पुट करके यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा पेन ले लेते हैं। लो ये वाला ले लिए। अब बताओ, तो देयरफॉर केडी बिफोर टैक्स, केडी बिफोर टैक्स इक्वल टू क्या होगा? आई की जगह कितना लिखेंगे? 10 प्लस आरपी, आरपी की जगह कितना लिखेंगे? 110 माइनस आईपी, आईपी की जगह कितना लिखेंगे? 88.2 डिवाइड बाय एन, मतलब कितना? 10 होल डिवाइड बाय, देखो यहां पे कैलकुलेट करना भी अच्छे से आना चाहिए आपको। फिर नीचे में आरपी यानी 110, फिर प्लस आईपी यानी 88.2, और डिवाइडेड बाय 2 होता है, और होल ब्रैकेट बंद करके इंटू 100। बोलो बात समझ में आया? ये काम हो गया। अब हम ऊपर ले आते हैं इसको, क्योंकि अब हम लोग लिख चुके हैं सब चीज। अब इसको समझते हैं सही तरीके से। बताओ क्या होगा? बोलेंगे सर 10 अकेला है, 10 को अकेला रखोगे, प्लस ये तीनों का कैलकुलेशन एक बार में करोगे। बताओ क्या करना है? 110 माइनस करेंगे 88.2 और डिवाइड कर देंगे 10 से। बताओ कितना आ रहा है? 2.18 आ रहा है, तो 2.18 यहां पे एक बार में लिख देंगे। बोलो समझ में आया कैसे किए? सो मतलब ये तीनों का कैलकुलेशन एक साथ माइनस करके डिवाइड कर दोगे, जो आएगा उसको लिख देंगे, और डिवाइडेड बाय, अब ये तीनों का कैलकुलेशन एक साथ होगा, मतलब 110 प्लस 88.2 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आता है 99.1, तो 99.1 आ गया, और फिर इंटू क्या करेंगे? 100। आ रहा है समझ में? अब बताओ ऊपर आ रहा है आपका कितना? 12.18, नीचे आया 99.1 और इंटू 100। बताना इसका कैलकुलेशन करके कितना आता है? 12.18 डिवाइड बाय 99.1%, ये आपका आता है 12.29%। 12.29%। बोलो बात सबको समझ में आया? तो रिडीमेबल वाला थोड़ा सा फॉर्मूला बड़ा है, थोड़ा बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। इरिडीमेबल वाले में थोड़ा कम दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन तरीका दोनों सिंपल है। बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए, पुट करना आना चाहिए, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बोलो बात समझ में आया?
कहीं पे ये कैलकुलेशन में दिक्कत हुआ किसी को? नहीं ना। चलो एक बार आफ्टर टैक्स वाला भी चेक कर लेते हैं। सर बताओ केडी आफ्टर टैक्स एंड बोल के केडी आफ्टर टैक्स वाला का बताओ, आफ्टर टैक्स वाला का फॉर्मूला क्या होता है? लो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। आई होता है 1 माइनस टी होता है, फिर प्लस, फिर वही वाला चीज आर पी माइनस आई पी डिवाइड बाई एन होल डिवाइडेड बाय आर पी प्लस आई पी डिवाइड बाई 2 और ब्रैकेट में इनटू 100 होता है। बोलो हाँ या ना। चलिए स्टार्ट करते हैं पुट करना। सब कुछ तो पता ही है सर, खाली टैक्स वाला भी हम लोग पता कर चुके हैं। आई का वैल्यू कितना था? 10 था, इंटू 1 माइनस टैक्स का रेट हो जाएगा 0.35, 35% का टैक्स रेट था तो 0.35, फिर प्लस आरपी तो वही वाला है 110 माइनस 88.2 डिवाइडेड बाई 10 होल डिवाइडेड बाय 110 प्लस 88.2 डिवाइड बाई 2 और ब्रैकेट बंद करके इंटू 100। कोई तकलीफ आ रहा है सबको समझ में? बोलो। चलिए और उसके बाद यहां पे बताओ 10 को इससे इंटू करेंगे यानी 10 इंटू हो जाएगा 0.65 प्लस इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ऊपर तो लाए थे वही वाला तो होगा, कितना का था? 2.18 और नीचे था 99.1, तो यहां पे था 2.18 और यहां पे था 99.1 और इंटू में हमारे पास होगा 100। अब बताओ ये पूरा कैलकुलेशन एक साथ करो, मतलब इंटू करो पहले 10 इंटू 0.65 करेंगे और प्लस कर देंगे 2.18 तो होता है 8.68 डिवाइड बाय 99.1 इंटू 100। बताओ कितना आता है? आता है 8.76%। 8.76% अप्रॉक्स में हमेशा लिखा करोगे। 5 से ज्यादा रहेगा या 5 या 5 से ज्यादा रहेगा तो आगे बढ़ा के, 5 से कम रहेगा तो वहीं छोड़ देना है पॉइंट में। बात समझ में आया? हाँ या ना। चलिए तो मेरा काम होता है खत्म, आपका काम होता है स्टार्ट। यहां से आपको कॉपी करना है। हो गया यहाँ तक कॉपी? इसके बाद फॉर्मूला से पुट करते हुए जो आंसर लाए हैं वहां तक कॉपी कर लो, केडी बिफोर टैक्स तक। और ये हो जाए तो केडी आफ्टर टैक्स को कॉपी कर लेना है। यहां तक ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्या? पीछे बढ़ते हैं। मतलब ये कि क्वेश्चन में फिर से आते हैं और बताते हैं आपको कि हम 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अब आपका 1 नंबर क्वेश्चन जो है वो होमवर्क है। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है इसका? होमवर्क। 2 नंबर क्वेश्चन भी होमवर्क और 4 नंबर क्वेश्चन भी होमवर्क। यानी इसका 3 पॉइंट आपका होमवर्क में है। जैसा बोला है वैसा सोच के करना है। जैसे इशूड एट पार मतलब 100 पे, रिडीमेबल एट पार यानी 100 पे, उसमें आपको डिस्काउंट प्रीमियम वाला काम नहीं करना है। लेकिन हाँ फ्लोटेशन कॉस्ट अगर है तो फ्लोटेशन कॉस्ट तो इशूड प्राइस में लेस करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार बनाना, उसके बाद हम चेक कर लेंगे। ठीक है, यहां पे देखना क्वेश्चन में बोला गया था कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स नहीं बोला गया है, क्या बोला गया? सिर्फ आफ्टर टैक्स। हम आपको दोनों तरीका बता दिए, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स। आप बस आफ्टर टैक्स वाला फॉर्मूला यूज करना और सब कुछ पुट करके बता देना। बोलो समझ में आया? तो ये वाला काम आपका हो जाएगा, होमवर्क में है, कर लेना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है पठान लिमिटेड। शाहरुख खान का फैन है लगता है, सारा क्वेश्चन उसी के बेस पे है। तो पठान लिमिटेड इशूज 2000 10% डिवेंचर्स ऑफ 1000 ईच। 1000 ईच, हेलो 100 ईच नहीं है, कितना ईच है? 1000। यानी यहां पे फेस वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है? 1000। तो क्वेश्चन माई बाप, क्वेश्चन में 1000 रुपया दिया हुआ है फेस वैल्यू, तो हम लोग 100 रुपया नहीं मान लेंगे, 1000 रुपये ही मान के करेंगे। ठीक है, तो 1000 ईच करके दिया हुआ है एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। यानी जो इशू कर रहा है वो 5% डिस्काउंट पे इशू कर रहा है। ठीक है, और बोला रीपेबल एट पार। रीपेबल मतलब जो रिडीम होगा वो किस पे होगा? पार पे होगा, फेस वैल्यू पे होगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ गए तो क्वेश्चन आराम से बना लोगे। समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखो, पठान लिमिटेड इशूज यानी इशू कर रहा है इतना परसेंट डिवेंचर 1000 रुपया करके एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। यानी इशू कर रहा है वो 5% डिस्काउंट पे, और रीपेबल एट पार, लेकिन जो रिडीम करेगा वो एट पार पे करेगा। बोलो बात समझ में आया? और आफ्टर 10 ईयर्स यानी 10 साल के बाद, तो नंबर ऑफ ईयर्स 10 ईयर्स हो गया।
टैक्स का रेट दिया हुआ है 40%, व्हाट इज कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, केडी आपको निकालना है। केडी आपको क्या बोला है, केडी आप बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स निकालो, नहीं बोला है, दोनों निकाल देना, बिफोर टैक्स भी निकाल देना और आफ्टर टैक्स भी। और क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट नहीं होता है, बोलता है व्हाट वुड हैव योर आंसर, तुम्हारा आंसर क्या होगा इफ डिवेंचर बिन रीपेड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। यहां पे रीपेमेंट कितना पे था, एट पार पे था, लेकिन बोलता है तुम्हारा आंसर में क्या बदलाव आएगा, क्या चेंजेस आएगा अगर डिवेंचर को रीपेमेंट किया जाएगा, मतलब रिडीम किया जाएगा 5% प्रीमियम पे और इशू किया जाएगा 5% डिस्काउंट पे। बोलो समझ में आया, आफ्टर 10 ईयर्स। मतलब आपका 2 क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है, अरे जिस तरह से वहां पे 1 2 करके लिखता था यहां पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझना इस तरह से कि पहला क्वेश्चन में इशू कर रहा था 5% डिस्काउंट और रिडीम कर रहा था एट पार पे, लेकिन दूसरा क्वेश्चन जहां पे इशू कर रहा है 5% डिस्काउंट और रिडीम भी कर रहा है 5% प्रीमियम पे। आया समझ में, और 10 साल यहां पे भी है, 10 साल वहां पे भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन भी आपका समझ में आया। तो इतना समझाने का यही मतलब है कि ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जा रहा है, ठीक है। एंड एक और क्वेश्चन आपका है केडी से रिलेटेड, तो आपका देखिए केडी से रिलेटेड 4 नंबर क्वेश्चन, जवान लिमिटेड, बहुत अच्छी बात है, ये क्वेश्चन को भी हम होमवर्क दे रहे हैं, लेकिन समझा देते हैं पहले। बोला जवान लिमिटेड हैज इशूड 12% डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू 100, यानी 100 रुपया का फेस वैल्यू है, 10 लाख रुपए का टोटल है, टोटल से मतलब है नहीं। द डिवेंचर इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड, सोल्ड मतलब इशू, सोल्ड मतलब, तो वो जो इशू करना चाह रहा है वो 5% डिस्काउंट पे, यानी इशू करेगा 5% डिस्काउंट पे। अच्छा, इट विल ऑल्सो इन्वॉल्व फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ ₹5 पर डिवेंचर। हेलो, परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, यहां पे डायरेक्टली बोल दिया है कि हर डिवेंचर पे 5 रुपया का फ्लोटेशन कॉस्ट। एक बात बताओ, हम लोग जितना भी कैलकुलेशन करते हैं वो एक ही डिवेंचर का तो करते हैं, फेस वैल्यू 100 रुपया 1000 रुपया जो लेते हैं वो एक ही का ना है, तो इसका मतलब हम लोग सारा काम करते हैं एक ही डिवेंचर का, और एक ही डिवेंचर का आपका 5 रुपया दे दिया हुआ है, तो खाली आपका जहां पे फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होता है वहां पे माइनस डायरेक्टली 5 रुपया लिख दोगे। आया समझ में। जैसे हमारा अगर आईपी निकालेंगे, लो बता देते हैं, आईपी निकालेंगे तो आईपी के जगह में फेस वैल्यू 100 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बताओ। डिस्काउंट ये किस पे कर रहा है, 5% का डिस्काउंट पे, यानी माइनस करना पड़ेगा 100 के ऊपर 5%, बोलो है ना, और माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है 5, तो डायरेक्टली 5 रुपया लिख देंगे। बोलो बात समझ में आया, क्योंकि ये रुपया में दिया हुआ है, रुपया में, तो डायरेक्टली रुपया लिख देंगे 5 यहां पे। बोलो बात समझ में आया, और उसके बाद जो आएगा उसको कर देना है। डिवेंचर को रिडीम कर रहा है प्रीमियम 5% पे, 5% प्रीमियम पे रिडीम होगा आफ्टर 10 ईयर्स, और डिवेंचर का यहां पे निकालना है आपको, टैक्स रेट दिया हुआ है 50%, और बोला नहीं है बिफोर आफ्टर, यानी आप दोनों निकाल देना। बोलो बात समझ में आया, तो सारा कुछ हम समझा दिए। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, और बस 4 ही क्वेश्चन आपका यहां पे शीट में दिया गया है जो आपका केडी से रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग छोटा छोटा पॉइंट पढ़ रहे भी। हम क्या बताए, 5 उंगली एक एक करके पढ़ेंगे, पहले केडी, उसके बाद केटी, उसके बाद हम लोग केपी, उसके बाद केई, और उसके बाद केआर, मतलब सबका कॉस्ट हम लोग पढ़ेंगे इस तरह से करके, अलग अलग करके, और फिर उसके बाद वेटेड एवरेज लास्ट में पढ़ा जाएगा। बोलो समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, यानी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर के लिए आपका बोल सकते हैं कि यहीं तक है, यानी केडी आपका यहीं तक है। अगर आप डिवेंचर वाला समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात, सही से प्रैक्टिस कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे।